बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हों। आज हम हमारा पाठ पंचवटी को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह है पाठ 19 पंचवटी, जो कि एक कविता है। कवि कह रहे हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि कह रहे हैं कि चारों चंद्र यानी चंचल और सफेद स्वच्छ चंद्रमा की जो किरणें हैं वो सारी तरफ यानी जल और थल में बिखरी हुई है। सफेद चांदनी बिछी हुई है पूरी धरती और अंबर के तले। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन की झोंकों से। जो मंद मंद हवा चल रही है उसकी झोंकों से इस तरीके से महसूस हो रहा है कि वे भी झूला झूल रहे हैं वृक्ष। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या यह निस्तब्ध निशा। कितनी ही सुंदर ये चांदनी लग रही है और कितने निस्तब्ध यानी एकदम शांत ये रात्रि है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। कौन सी दिशा से ये हवा बहकर आ रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नेति नदी के कार्यकलाप, नेति नटी के कार्यकलाप। इस समय भी ऐसा नहीं है कि जो प्रकृति द्वारा कृत्रिम जो प्रकृति है उसकी जो क्रियाकलाप है इस समय भी चल रहे हैं। जो गढ़ी हुई नीति है उसके जो क्रियाकलाप है वो भी चलते हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। देखिए नीति के जो कर्म है वो कितने शांत और एकदम चुपचाप कार्य किए जा रहे हैं ताकि सारे में शांति ही शांति व्याप्त हो जाए। वैसे हमारी प्रकृति भी हमें शांति का संदेश ही देती है बिखेर देती वसुधरा मोती सब के सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। वसुंधरा क्या करती है, ओस की बूंदे सब पर मोती के समान बिखर देती है धरती पर, पेड़ पौधों पर। लेकिन जब सूर्य सुबह उगता है तब वह सब ओस की बूंदों को अपने मोती समान जो ओस की बूंदे हैं वो उनको अपने में समेट लेता है। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है और शाम को आराम दे जाता है कि तुम शाम तक आराम करो, अब मैं सबको प्रकाश दूंगा। शून्य श्याम तनु जिसका उसका नया रूप झलकता है। अब जो श्याम वर्ण की रात्रि थी अब उसका नया रूप सूरज दिखाई देता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों में हर्षित हस्ती होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। जो हमारी धरती है वो जो हमारे द्वारा करी गई गलतियां हैं उनके लिए दंड तो देती है, लेकिन वो किस तरीके का प्यार करती है, जैसे बूढ़े बच्चों से प्यार करते हैं उसी तरीके से प्रकृति भी हमसे उसी भाव से प्यार करती है। गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा अब भी चंचल, जल कल कल कर मानो ताने लगा रहा है अब भी। जो गोदावरी नदी का जो तट का पानी है वो अब भी चल रहा है, उसके बहने से कल कल कर की आवाज जो आ रही है और उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो गाना कोई गा रहा है। उसकी जल के प्रवाह से ध्वनियां इस तरीके से निकल रही है। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, जो वृक्षों के पत्ते हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब भी वो नाच रहे हैं। मन से सुमन टकते हैं, मन से क्या कहते हैं, फूलों की वर्षा हो रही है मन से। इतना सुंदर रम्य मनोहर दृश्य है। चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। चंद्रमा और नक्षत्र यानी तारे ललचाई भरी दृष्टि से देख रहे होते हैं। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ पर
हर जगह आंखों के आगे हरियाली छाई हुई रहती है जहां पर इस नदी का पानी पहुंचता है। जहां तहां झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी, यहाँ वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और रुचि है। वन में जितनी भी एक एक ओस की बूंद है वो बड़ी ही सुंदर और रुचिकर नजर आ रही है। क्या सौ सौ नागरिक जनों की वैसी विमल सम्य रुचि है। क्या 100 नागरिकों की भी इतनी विमल यानी इतनी स्वच्छ, इतनी अच्छी और रम्य यानी मनोहर रुचि है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। इस कविता के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को जान लें। तरु यानी चारु यानी सुंदर, अंबर यानी आकाश, तृणों यानी तिनको, निरानंद यानी बिना आनंद के, अवनी अर्थात पृथ्वी, हरित अर्थात हरे, निस्तब्ध यानी एकदम शांत, नेति नटी यानी प्राकृतिक रूपी कठपुतली, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, आत्मीयता यानी अकेलेपन का भाव, हिमकणिका यानी ओस की बूंदें, विमल अर्थात स्वच्छ, रम्य अर्थात मनोहर, शुचि अर्थात पवित्र, अद्यय यानी दयाहीन और विरामदायिनी यानी विराम देने वाली। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।